बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे अब कि हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हम बात करेंगे। अब मोस्टली चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, वीडियोस में आप देख चुके हैं, और वही सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं। चंद एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा, जिनके आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो आपके पास क्वेश्चन है सबसे पहले 2.5। तो हम 2.5 क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन मेजॉरिटी में ऐसे हैं जो सिंपल डेफिनेशंस पूछी हैं और वो चैप्टर में एज इट इज़ बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 बेटा क्या है? कैन अ बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? हम ये जानते हैं अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होता। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा? जी डेफिनेटली एक्सेलरेशन उसका होगा। तो आंसर इसका आ जाएगा सबसे पहले यस। अब किस तरह से बॉडी जो है उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है? बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन होने के लिए चेंज इन वेलोसिटी होना ज़रूरी है। तो वेलोसिटी में चेंजिंग दो तरह से हो सकती है। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू बदल जाए, न्यूमेरिक वैल्यू बदलने का मतलब है स्पीड चेंज हो जाए। अब स्पीड हमने कांस्टेंट रख दी, तो दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो है चेंज इन डायरेक्शन। तो आंसर में आएगा यस, एक्सेलरेशन होगा। कैसे होगा? डायरेक्शन जब उसकी चेंज होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, क्योंकि सर्कल के अंदर हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। इस वजह से सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जब बॉडी मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड तो उसका एक्सेलरेशन होता है। तो बेटा ये आपके पास 2.5 जो है ये उसका आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं 2.6 की। How do rider in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? वो कहता है कि फेरस व्हील के अंदर एक झूला है, ऐसे मुख्तलिफ तरह के। यहाँ पर ये हमारे पास एक झूला है बेटा, और यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर उसके पास यहाँ पर ऐसे मुख्तलिफ तरह की डोलियाँ जो हैं यहाँ पर अटैच होती हैं, और ये पूरे का पूरा इस पॉइंट के गिर्द स्पिन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि क्या एक राइडर जो फेरस व्हील में बैठा है, इसमें बैठा है जी, उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं है। रोटेटरी मोशन का मतलब होता है राइडर अपने आप के गिर्द स्पिन करे, यानी अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करे। लेकिन यहाँ पर जब वो राइडर फेरस व्हील में बैठा है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन नहीं कर रहा, वो किसी के एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है। तो इसकी मोशन सर्कुलर हो जाती है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर ये राइडर अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन करता, यानी यहाँ पर ऐसे मोशन हो रही होती, तो हम कहते हैं ये रोटेटरी मोशन है। अब चूंकि ये अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहा बल्कि किसी के एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, इस वजह से इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन नहीं है। देखें, बिकॉज द एक्सिस अबाउट विच ए राइडर मूव इज नॉट पासिंग थ्रू इटसेल्फ, यानी वो एक्सिस जिसके गिर्द राइडर घूम रहा है वो उसकी बॉडी से नहीं गुजर रहा, इसलिए यानी राइडर स्पिन नहीं कर रहा बल्कि किसी खास पॉइंट के गिर्द चक्कर लगा रहा है। राइडर नॉट स्पिनिंग, इसका ये आसान लफ्जों में आंसर है बेटा कि राइडर स्पिन नहीं कर रहा, इसलिए इसकी मोशन रोटेटरी मोशन नहीं है बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, और वो है 2.11। Why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities? हाँ जी, जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन वेक्टर क्वांटिटीज को हम जैसे स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यानी माइनस कर सकते हैं, उस तरह से हम वेक्टर के साथ नहीं करते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वेक्टर जितने भी होते हैं उनके पास डायरेक्शन होती है,
लेकिन स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर डायरेक्शन भी रखते हैं और आपके पास मैग्नीट्यूड भी रखते हैं, जबकि स्केलर जो है उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब जब हम दो वेक्टर को स्केलर के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो साथ में उनकी डायरेक्शन को भी उसी हिसाब से हमने एडजस्ट करना होता है, जो कि स्केलर की तरह पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम स्केलर की तरह उसे सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर हैव डायरेक्शन बट स्केलर नॉट, सो बोथ आर नॉट ए लाइक, क्योंकि दोनों एक जैसी क्वांटिटी नहीं है। सो नॉट बी एडिड आर सब्ट्रैक्ट एज स्केलर, क्योंकि एक जैसे नहीं है तो इस वजह से हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे हम स्केलर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनके डायरेक्शन होने की वजह से। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 12.2.12, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू यूज इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम वेक्टर क्वांटिटीज जो है इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेली लाइफ में जो हम वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो बेसिकली हम डायरेक्शन की वजह से वेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, किसी ओरिजिन के हिसाब से, तो उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन को नॉमिनेट करना पड़ता है। तो डायरेक्शन नॉमिनेट करने के लिए वेक्टर का सहारा लिया जाता है, इस वजह से हम वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। द डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। किसी भी पॉइंट को किसी जगह पे मेंशन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट से हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, जो कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उसे हम देखने के लिए ऐसे इन दोनों पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ वेक्टर आपस में मिला देंगे। तो ये वेक्टर का यूज़ है जिसे हम मेंशन कर सकते हैं कि ये पॉइंट एक्स से इतने फासले पर है और वाई से इतने फासले पर है। तो इस तरह से वेक्टर हमें पोजीशन की लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे। हमने तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है डिटेल से डिस्कस किए हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सारे के सारे एज आ डेफिनेशंस के तौर पे हैं, और सारी आपने देखे डिफाइन टर्म, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सारा कुछ बुक के अंदर आपने पढ़ा है, चैप्टर में अच्छे से याद किया है। वही चीज़ें आपने दोबारा से लिख देनी है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने इलेबोरेट कर दिया है, और ये आपके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपने अच्छे से याद करना है, इसे तैयार करना है।